प्रिय साथियों नमस्कार। देवता और भगवान में क्या अंतर है, आइए हम जानते हैं। देवता कौन है, देवता क्या है, और भगवान कौन है और भगवान क्या है। देवता का मतलब होता है जो हमें कुछ देता है। जैसे हमारे माता पिता, माता जन्म देती है, पिता हमारा पालन पोषण करता है। उसी प्रकार यह धरती माँ है, यह भी हमें रहने के लिए, हमें भोजन के लिए फल खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह भी माता है, यह भी देवी है। देवी का मतलब भी होता है देने वाली, और देवता का मतलब होता है देने वाला। आकाश भी हमारे पिता है। तो आकाश भी हमें क्या देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारे सर पे छांव देते हैं, बादलों के द्वारा बारिश होती है, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे धर्मों में जल जो देता है उसे वरुण देव, जल देवता कहा गया है। जो हमें हवा ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें देता है, उसे हम वायुदेव कहते हैं। जो ऊर्जा और सूर्य की रोशनी प्रकाश उपलब्ध कराता है, उसे हम सूर्य देवता कहते हैं। तो धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। अग्नि जो है हमें भोजन पकाने में सहायता, हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाने में सहायता, और बहुत सारे हमारी समस्याओं का समाधान अग्निदेव करते हैं। तो उसे अग्नि कहा गया है, यानी अग्निदेव कहा गया है। तो जो भी हमें कुछ प्रदान करता है, जो भी कुछ हमें देता है, वह देवी या देवता कहता है। देने वाली या देने वाला। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ देता है, वह दाता है, वह देवता है। आपको कहीं से भी कुछ मिलता है, वह देवी है या देवता है। आप यह मत सोच लेना कि देवी और देवता कहीं इधर उधर बैठा हुआ है। तो हमें जहाँ से जो भी चीज़ प्राप्त होती है, किसी भी सोर्स से, वह देने वाला है, वह देवता है। जैसे गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो गुरु भी देवता है। यदि कोई महिला है और वह गुरु है, तो वह देवी है। हम उनको देवी और देवता दोनों में कोई भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमारे भावना से पड़ता है। हमारे मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है। यदि हमें कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ देता है, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं भगवान की। भगवान क्या है? भगवान एक ही है, और ये जो देवी देवता है, यह उसके मंत्री हैं। जैसे वरुण देव को मिला हुआ है जल विभाग, उसी तरह जो हवा है, वायु है, तो वायुदेव को मिला हुआ है ऑक्सीजन डिपार्टमेंट, वायु विभाग। अग्निदेव को मिला हुआ है अग्नि विभाग। सूर्य को मिला है ऊर्जा विभाग। धरती को मिला हुआ है खाद्य आपूर्ति, आवास एवं जन कल्याण विभाग। उसी तरह आकाश को मिला हुआ है रक्षा विभाग। वह हमें सुरक्षा देता है, वह छाया देता है, वह हमें सूर्य और तारों का और चांद का, इस सभी का दर्शन कराता है।
तो ये सारे विभाग हैं। भगवान एक ही हैं। भगवान जो है ना प्रधानमंत्री हैं, और जितने भी देवी देवता हैं वे सभी उनके विभाग हैं। विभाग हो या नहीं हो, आप वैज्ञानिक स्तर से भी इसको देखेंगे। हमने इसके व्याख्या जो है धार्मिक स्तर से की है। यानी देवता इसलिए कहा गया कि हमारे जीवन में यदि कोई भी कुछ देता है तो उसको देवता मानो, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रहो, उसके प्रति कृतज्ञ हो, इसीलिए देवता बना दिया गया। और निश्चित तौर पे यदि आप प्यासे हैं और आपके पानी के बिना आपकी जान निकल रही है और आपको कोई पानी मुहैया कराता है, तो उस पानी देने वाले के प्रति, उस पानी के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपकी दम घुट रही है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं और आपको कहीं से हवा का झोंका मिलता है, कहीं से ऑक्सीजन मिलती है, तो आपको जीवन मिलता है, तो उसके प्रति भी आपको कृतज्ञ होना चाहिए। तो भगवान एक हैं, वे सारे संसार को, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उन्होंने सभी कामों का दायित्व अलग अलग लोगों के हाथों में दिया है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जैसे गुरु को भी उन्होंने काम दिया है कि तुम्हारा काम है ज्ञान बांटना, ज्ञान लोगों को देना। सभी उन्हीं का रूप है। उन्होंने अपने शक्ति को अनंत गुना बढ़ाया है, अनंत रूपों में बढ़ाया है, और हमें सुविधा प्रदान करने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए हैं। तो एक बात कभी भी भूलना नहीं चाहिए, यदि आपको कोई भी कुछ देता है, सहायता, कोई खाने के लिए, कोई आपको ज्ञान देता है, दो शब्द अच्छे बोलते हैं जिससे मन के आपको सुकून मिलता है, आपके मन को सुकून मिलता है, आपको आत्मिक शांति मिलती है, तो समझना वो भगवान ही है। आप बड़ी तनाव में हो और कहीं जाते हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति आपको अच्छी बातें बोलता है और आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसको भगवान ही समझना है। आप बीमार हो और दर्द से छटपटा रहे हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सुई दवा देता है, आपको राहत मिलती है, इसीलिए उसको भी भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो मेरे कहने का मतलब है, पैसा देना डॉक्टर को अलग बात है, लेकिन यदि हम पैसा का बंडल भी अपने पेट दर्द में पेट पे घुमाएंगे तो आराम नहीं होगा। लेकिन वहाँ गए, उसने इंजेक्शन दिया, सेलाइन दिया और आप ठीक हो गए, तो आपके मन में कृतज्ञता की भाव आती है, आप उस डॉक्टर की सराहना करते हैं। तो यह हुआ ग्रेटिट्यूड। हम पैसा भी दिए और कृतज्ञ भाव से भी भरे, क्योंकि पैसों से तो ठीक होता नहीं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह देवता है, आपको सब चीज़ प्रदान कर रहा है। अंतर यही है कि जो प्रोफेशनल हैं, जो व्यावसायिक हैं, वे आपसे कुछ शुल्क लेते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, तो आपको रिलीफ पर दान करते हैं, आपको राहत देते हैं। लेकिन परमात्मा है जो आपको सब कुछ निःशुल्क दिए जाता है। तो निःशुल्क दिए जाता है, माँ भी आपको निःशुल्क दिए जाती है, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हमारी निःशुल्क सेवा करता है, उसके प्रति हमें कम से कम कृतज्ञ होना चाहिए। उसके प्रति हमारा जो है ना, मन में श्रद्धा होना चाहिए। उसके प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं आप। वो भी हृदय से, ऊपर ऊपर नहीं कि चलो थैंक यू बोल दिया और चल दिया, ऊपरी ऊपरी धन्यवाद दिया, नहीं, पूरी तरह अहोभाव से, पूरी तरह ग्रेटिट्यूड से, तो आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी, आपके मन में बड़ा आनंद मिलेगा और आपका आत्मिक परिवर्तन भी होगा। तो मित्रों, देवता और भगवान जो है कोई अलग नहीं है, भगवान के ही विंग है, भगवान के ही सभी अलग अलग जो है हाथ हैं, अलग अलग पंख हैं, जिससे वे अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यों में
उड़ान भरते हैं और इस धरती पे, इस संसार के सभी जीव जंतु का कल्याण करते हैं। तो आपके जीवन में यदि कोई भी कुछ दे रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। धर्म शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि कोई आपका अहित भी करे, आपका बुरा भी करे, उसके बारे में भी कोई बुरा मत सोचें। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी देवता और भगवान का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि जो कुछ भी कहीं से देता है और देवता है। एक है शुल्क लेकर और एक तो निःशुल्क। परमात्मा सर्वव्यापी निःशुल्क उपलब्ध है, इसीलिए हमें उसके प्रति अभाव से भरा होना चाहिए, कृतज्ञता से भरा होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए। तभी हम वास्तव में मनुष्य हैं, अन्यथा हम सभी मनुष्य कहने लायक भी नहीं है। सही मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।